Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video, I'm going to share about my recent cabin crew interview experience with Indigo Airline. मेरा इंटरव्यू हुआ था 3 सितंबर को हुआ था, जो कि हुआ था होटल अफ्रीका एवेन्यू दिल्ली में मतलब। तो इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा था। बाय द वे जो इंटरव्यू है कैबिन क्रू फिर से अपने स्टार्ट कर दिया। ऑल दो हम लोगों को ये सुनने में आया था कि कैबिन क्रू के इंटरव्यू अब नहीं कंडक्ट होंगे, इंडिगो अब हायरिंग नहीं करेगी। लेकिन हाँ, कॉन्टीन्यूसली अभी इंडिगो ने अपने जो वेबसाइट पे हायरिंग अपडेट्स डाल दी हैं, सितंबर मंथ की पूरी डाल दी हैं। तो आप लोग उसको चेक करो और इंटरव्यू देने के लिए ज़रूर जाओ। तो चलो हम शुरुआत करते हैं अब मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। हाउ वॉज माई इंटरव्यू एंड इन विच राउंड आई गॉट रिजेक्टेड। तो मैं रिजेक्ट हो गई थी, बट हाँ जो मेरा फर्स्ट 2 राउंड्स था इट इज़ क्लियर। और सेकेंड राउंड था वर्चुअल राउंड है, जो कि मैंने इतने लंबे समय बाद आ जाके क्लियर करा था। आई वॉज लाइक 80% श्योर कि अगर आपका वर्चुअल राउंड हो गया है तो आप पूरा कैबिन क्रू का इंटरव्यू आज मतलब क्लियर कर सकते हो। तो मेरा 3 सितंबर को मेरा वर्चुअल राउंड क्लियर हो गया था, यानी कि सेकेंड राउंड, और आई वॉज रिजेक्टेड इन द 3rd BMI राउंड। चलो शुरुआत करते। सबसे पहले मेरे फर्स्ट राउंड में क्या पूछा गया था। फर्स्ट राउंड जो हुआ था उसमें ऑलमोस्ट वी आर माइट बी 6 गर्ल्स, 6 लड़कियाँ थी हम लोग, जिनको एक साथ उन्होंने बुलाया था ग्रुप ऑफ पेयर्स। उस टाइम पे 3 HR आ रखी थी, एक तो राखी थी और एक वो मैम जिनके लंबे लंबे बाल थे, यार मैं उनका नाम भूल रही हूँ, और एक और थी जिनका मुझे नाम नहीं याद है, जिनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। थोड़ी फेयर स्किन की थी बट वो बहुत अच्छी थी, बहुत स्वीट थी। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था मेरा। राखी से तो मैंने कई बार इंटरव्यू दे दिया राखी के पास जाके, वो मुझे हमेशा रिजेक्ट करती है। इस टाइम आई चोज कि इतने सारे ऑप्शन है तो लेट्स चूज बेटर ऑप्शन। तीनों ही फर्स्ट राउंड ले रही थी और वहाँ पे जो लड़की आई थी करीबन 350 के करीब आई थी। माई नंबर वॉज 267। आई रीच देयर अराउंड 10:30 o'clock। तो मैं 10:30 बजे वहाँ पे पहुँची थी और मेरा जो टर्न आया था ऑलमोस्ट आया था 11:30 तक आ गया था। तो 267 मेरा टोकन नंबर मतलब मेरा नंबर था बेसिकली, जिस टाइम में मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना था। तो अब जब हम वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गए थे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, देखो वो जो HR थे ना, वो मोस्टली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछ रही थी, विच इज़ योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन एंड इफ़ आई गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर 1 country एंड 1 city, विच कंट्री वुड यू चूज़ एंड वाई। सो ये तो उसका मोस्टली आस्किंग क्वेश्चन था। मैंने जितने मेरे से पिछले जो भी इंटरव्यू हुए थे मैंने उनसे भी पूछा था, यार क्या पूछ रही हैं क्या पूछ रही हैं। देन इन माई टर्न उन्होंने हम लोगों से, हम 6 लड़कियाँ थी, हम लोगों से उन्होंने पूछा था मतलब ऐसा कुछ जो आपके दिलो दिमाग में बैठ गया है, और कोई अच्छी बात कोई बुरी बात कुछ भी हो सकती है, जिसके लिए आप जो आपका एक बहुत ही मतलब मेमोरी है, बहुत अच्छी मेमोरी हो सकता है। वो मेमोरी आपकी बुरी भी हो अच्छी भी हो, तो ऐसी कोई मेमोरी आप जो आपके दिल में हो आप उसको शेयर करो। तो दिस इज़ द बेसिकली क्वेश्चन। तो जो मेरा जेन्युइन आंसर दिया था, जो मैंने एक्चुअली सच में फील करा था कि जब मेरी पहली बार मेरी फैमिली ने मुझे ट्रिप पे जाने के लिए अलाउ करा था, तो मैंने तो यही ऑप्शन बोला था कि एज एन स्ट्रिक्ट फैमिली इफ़ दे आर अलाउइंग मी टू गो आउटसाइड विदाउट पेरेंट्स, लाइक आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, सो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट memory for me at that time when I explore the city country without my parents. तो यू नो फैमिली के साथ होकर के तो थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस तो होती है, बट अपार्ट फ्रॉम फैमिली ने, मेरे फादर ने मुझे परमिशन दी, दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। तो मैंने तो उनको यही चीज़ ही बोला था एंड शी इज़ हैप्पी विद माई आंसर। तो फर्स्ट राउंड में हम लोग 6 में से 2 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई थी, एक मैं और एक और लड़की थी। उसका क्या आंसर था, हाँ उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। उससे पूछा था तो उसने बोला था कि जब मैं पहली बार अंडमान निकोबार गई थी तो उसने बोला था आई एम मोर देन बीची गर्ल रेदर देन माउंटेन। तो वहाँ पे बीचेस में जाकर के मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करा और वो मेमोरीज मेरे लिए बेस्ट थी। मतलब उसने इन सब चीज़ों को और अच्छे से एलैबोरेट करके उसने ये सब चीज़ें बताई थी। अब बारी आती है हमारे सेकेंड क्वेश्चन की, मतलब सेकेंड राउंड की, सॉरी। सेकेंड राउंड जो हुआ था हमारा वर्चुअल राउंड हुआ था। तो उन्होंने उस बीच में HR ने बोला था कि आप थोड़ा सा टाइम ले लो, आपको जो भी अगर ब्रेक वगैरह लेने हैं, कुछ खाना पीने तो वो खा पी लो, और रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। वहाँ पे जाकर के आपका टाइम वेस्ट हो रेदर देन आप खुद से जो इंडिगो का पोर्टल है वहाँ से रजिस्टर करके जाना, क्योंकि वहाँ पे रजिस्टर करने में ना वहाँ पे नीचे बेसमेंट में इंटरव्यू हो रहे हो और आप लोग बिल्कुल वहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू होता है। मेरा कम से कम 40 मिनट बर्बाद हो गया था, वरना मेरा तो कब का सेकेंड राउंड हो चुका होता। 40-50 मिनट्स मेरे वेस्ट हो गए थे। सेकेंड राउंड के लिए वहाँ पे एक वर्चुअल राउंड होता है बेसिकली, जहाँ पे आप एक लैपटॉप पे बैठते हो, स्क्रीन पे कोई दूसरा पर्सन होता है, आप इस साइड से कनेक्टेड होते हो और आपको वो कुछ क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, आपको उस पर आंसर करना होता है। इस बार तो AI राउंड में, पता है इंडिगो के टोटल 5 राउंड्स हो गए हैं।
पहला आपका है जो नॉर्मल डिस्कशन राउंड है कह सकते हैं, सेकंड आपका वर्चुअल राउंड है, थर्ड आपका बीएमआई है, फिर आपका पीआई नहीं, फिर आपका एआई राउंड है, फिर आपका पीआई राउंड है। तो अब एआई राउंड भी आ गए। मेरे को तो एआई राउंड इस बार मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी जानने की। हाउएवर मैं इस बार पहले रिजेक्ट हो गई थी, मैं थर्ड राउंड में ही रिजेक्ट हो गई। सेकेंड राउंड था, सॉरी, जो सेकेंड राउंड में उन्होंने मेरे से सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला था, वेट, तो पहले तो मैं जाते वहाँ पे पहले 2 मिनट का मैं वेट करी थी। एचआर अपनी स्क्रीन पॉज कर दिया था, और आप लोग कभी मूवमेंट वगैरह ऐसे से मत करना क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व कर रही होती है। तो अगर आप कभी आप जैसे कुछ ऐसे कर रहे हो, कुछ इशारे वगैरह कर रहे हो, तो आप एचआर के ऑब्जर्वेशन में हो। तो आप जब भी स्क्रीन के सामने बैठो सिर्फ और सिर्फ आई कांटेक्ट होना चाहिए एचआर के साथ में, और कहीं और नहीं देखना है, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ हुआ क्या था। देखो, उन्होंने सबसे पहले तो बोला ओके प्लीज़ एंटर, प्लीज़ टाइप योर नेम एंड एंटर। तो लैपटॉप में मैंने अपना नाम लिखा दिस एंड मैंने एंटर करा। फिर उसके बाद में उन्होंने फिर मेरे से पूछा ओके वेयर आर यू फ्रॉम, तो उनको वो बताया। फिर उन्होंने पूछा ओके अनु अकॉर्डिंग टू यू विच टू क्वालिटीज इज बेस्ट फॉर अ गुड फ्रेंडशिप। तो जो मेरा आंसर था मैंने उनको दिया ऑनेस्टी एंड लॉयलिटी। तो शी इज़ सेटिस्फाइड विद द आंसर। उनको अच्छे से एक्सप्लेन करा था क्यों किस लिए। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से ये था कि आपके अकॉर्डिंग जो सोशल मीडिया है वो उसका प्लेटफॉर्म जो है मतलब सही है या नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ गुड और नॉट। तो उसका आंसर भी दिया। फिर उनका एक और उसी से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आया था कि एक अभी जो सोशल मीडिया पे कोई ऐसी सिचुएशन बताओ जो अभी बहुत ज़्यादा मतलब आपने सुनी हो, कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसा सैड न्यूज़ एंड ऑल ऐसा कुछ। तो अभी रिसेंटली में तो मैंने जो वैष्णो देवी में इंसिडेंट हुआ है और जो पंजाब में जो बाढ़ आई है, फ्लड, मैंने उसके बारे में उनको बताया था। तो उन्होंने एडमिट किया येस कि हाँ वो एक्टिव है सोशल मीडिया पे, वो न्यूज़ वगैरह भी देखती है। तो फाइनली ओवरऑल शी इज़ हैप्पी विद माई आंसर। और उसके बाद में उन्होंने लास्ट में पूछा आपको हिंदी आती है। फिर हिंदी तो मुझे बहुत अच्छे से आती थी, तो मैंने हिंदी उनको बहुत अच्छे से कुछ उनको हिंदी में उन्होंने बोला ओके अपने परिवार के बारे में बताइए हिंदी में। तो अपने मेरे फैमिली के बारे में उनको अच्छे से हिंदी में बताया। तो उसके बाद दैट्स इट, शी इज़ सेटिस्फाइड विद द आंसर। उन्होंने बोला ओके अनु। तो उसके बाद फिर मैं जा करके हमने वेट करा था। उसके बाद फिर मैं थोड़ा इधर उधर फिर हम लोग हो करके आए बाहर से। उसके बाद फिर एचआर ने बताया, राखी ने अनाउंसमेंट करी थी कि हम कुछ जो एचआर कम्युनिकेशन राउंड था, मतलब जो कम्युनिकेशन राउंड था उसमें से ऑलमोस्ट 10-12 लड़कियों ने दिया था, जिसमें से 3 ही सिलेक्ट हो पाई थी, 3-4 ही हो पाई थी, नहीं 4 हुई थी हाँ, जिसमें से एक मैं भी थी। तो हमारा जो कम्युनिकेशन राउंड था वो फिर क्लियर हो गया था। कम्युनिकेशन राउंड होने के बाद में आपका बीएमआई राउंड होता है। तो बीएमआई राउंड के लिए उन्होंने 15 मिनट का टाइम दिया था कि अपनी स्टॉकिंग्स वगैरह जो भी है वो सब निकाल लो, और मतलब सब कुछ सही से बन वगैरह भी सही से बना लो, इवन खुद भी आपको कर लेना चाहिए सब कुछ सही से बीएमआई राउंड में। तो बेसिकली मैं तो स्पेक्सेस यूज़ करती हूँ, मेरे को चश्मा लगा हुआ है और लेंसेज मेरे पास तब थे नहीं। वैसे तो इंडिगो जो है अगर आपने स्पेक्स भी लगा रखा है, मैंने तो तब भी देखा था लड़कियों का इंटरव्यू लिया था, एक लड़की ने तो बाल खुले कर रखे थे, उसका भी साथ साथ में मेरे साथ थर्ड राउंड क्लियर हुआ था। हाँ, हालांकि वो भी बीएमआई राउंड में रिजेक्ट हो गई थी बिकॉज शी इज़ 19 ईयर ओल्ड और उसके फेस पे बहुत सारे पिंपल थे, बहुत सारे एक्ने थे। तो आपको फिर उसके बाद थर्ड राउंड हुआ था जो कि मेरा बीएमआई राउंड हुआ था। और इन दी बीएमआई राउंड आपका वो एक तरीके से पूरा चेकअप होता है आपकी आइज़ का, आपकी हाइट का, आपके वेट का। आपका बीएमआई जो है वो 22 के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। आपके फेस पे, आपके हैंड्स पे कोई विजिबल टैटू, स्कार, मार्क, आपका टीथ, वो सब कुछ चेक करते हैं। तो इन माय टर्न पहले तो उन्होंने सवाल करा था जो मेरे फोरहेड पे यहाँ पे मार्क है, उसके लिए मेरे से उन्होंने पूछा था, ठीक है, वो तो चलो उसको। और जब मैंने इंटरव्यू दिया था एट द टाइम ऑफ 3 सितंबर, मुझे मेरे रिसेंटली मेरे पीरियड्स ख़त्म हुए थे, तो मुझे को फेस पे भी, यहाँ पे भी पिंपल था, यहाँ पे भी पिंपल था। उन्होंने उसके लिए भी सवाल पूछा था, वैसे तो मैंने उनको बता दिया था उसके लिए। उसके बाद उन्होंने मेरे से फिर से पूछा था, मेरे हैंड पे भी एक स्कार है जो कि बहुत ही माइनर सा है। मैं आपको ना एक इसका बहुत ही अलग से एक शॉर्ट्स में दिखाऊंगी, अभी तो मैं बैक कैमरा नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपको इसका शॉर्ट्स में एक वीडियो दिखाऊंगी कि किस तरीके के स्कार को, वैसे तो ये मतलब कंसील हो जाता है थोड़ा सा कंसील लगा के, बहुत ही ज़्यादा माइनर है, बट पता नहीं शायद उनके पास इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे थे या फिर आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट उन्होंने मुझे सिर्फ इसी जो मेरे विजिबल स्कार है यहाँ पे, फिर उन्होंने इसको भी कंसीडर करा, तो इसकी वजह से उन्होंने मुझे थर्ड राउंड बीएमआई में रिजेक्ट कर दिया था। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, माई कैबिन क्रू एक्सपीरियंस। अब आप लोग
मेरे एक्सपीरियंस से कुछ ग्रैब करो और अपने इंटरव्यू को और बेस्ट करो सो दैट कि आप इस बार आप लोग सिलेक्ट हो जाओ। और मैं सिर्फ यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी अपने कैबिन क्रू के इंटरव्यू में जाना हमेशा कॉन्फिडेंट रहना, स्माइलिंग रहना। सो दैट देखो सेकेंड राउंड में आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल टेस्ट होता है। वो सिर्फ आपको पूछेगी कल आपने क्या किया था, कल रात को क्या किया था, हाउ वॉज यू प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू, हाउ वॉज योर लास्ट डे। मतलब वो आपकी बेसिकली ग्रामर चेक करना चाहती है। तो सेकेंड राउंड में तो अपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल कोई भी मत करना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी डाउट है रिलेटेड टू योर इंटरव्यू, क्या पहन के जाएं, कैसे पहन के जाएं, कहाँ पे पहुंचे, क्या क्या चीज़ें वो लोग देखते हैं, तो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन में। आपके एक एक कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और कोई भी अगर आपको इशू आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं अपने कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ जो है वो देती रहती हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा हो सकता है आप उससे कुछ सीख पाओ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना फॉर मोर अपडेट्स। जब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।